हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की मार्केट आउटलुक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे हफ्ते मार्केट में क्या क्या हुआ है और ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो अगले हफ्ते मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे वो स्टॉक्स जिनमें अगले हफ्ते मोमेंटम आ सकता है, जिसमें आप लोगों को स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सो गाइस, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। इस निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो 25,600 पे एक तरह से इसने टॉप बनाया था और उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक तरह से फॉल ही कर रहा है। और कल मार्केट ने अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 25,200 की थी वो भी उसने ब्रेक कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, यहाँ से एक सपोर्ट मिल रहा था मार्केट को, यहाँ पर भी एक सपोर्ट थी। तो जो ये 25,200 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था वो एक तरह से ब्रेक डाउन हो गया है। अब इस फॉल के क्या क्या कारण थे वो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं इसका। अगर आप नोटिस करोगे कि ये ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता, ये ट्रेंड स्टार्ट होता आपका 21,700 से। और अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक डाउन कर चुका है। निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को यहीं से ब्रेक कर दिया है। दैट मींस अब मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर है वो एक तरह से खराब हो चुका है। और अगर हम 15 मिनट चार्ट में भी देखें, अगर मैं इसको 15 मिनट में चार्ट करता हूँ, बहुत ही एक तरह से बेकार चार्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में निफ्टी एक तरह से फॉल कर सकता है। तो जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि मार्केट एक तरह से अब बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर में रहेगा। उन रीजंस को हम डिस्कस करते हैं। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हमें ये देखना होगा क्या ये मूव एक तरह से सस्टेन कर रहा है या वापस से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर आएगा। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चले जाए दैट मींस अभी भी एक तरह से थ्योरी हमारी बनी हुई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक अब मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है और जो 25,000 की सपोर्ट थी वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगी। सो मेरे अकॉर्डिंग या तो मार्केट एक तरह से कंसोलिडेट यहीं पे करेगा या नीचे गिरेगा। ऊपर जाने के चांसेस मार्केट के बहुत ही कम लग रहे हैं। और अब समझते हैं कि ऐसे वो कौन से कारण है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरेगा। ये जो मार्केट में भी फॉल आया है जिसकी वजह से हमारा 25,200 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक हुआ है, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला रीजन है आपका यूएस ट्रेड डील्स। जैसा कि आपको पता है ट्रम्प हर देशों पे टैरिफ लगा रहा है और जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है वो भी एक फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि यूएस चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में सेल हो सके, लेकिन इसके लिए इंडिया एग्री नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ यूएस ने एक बिल भी पास किया है जिसमें रशिया से इंपोर्ट करने वाले उन हर देशों पे वो 500% तक का टैरिफ लगा देगा। तीसरा आपका रीजन है कमोडिटी पे, कि यूएस ने एक तरह से हमारे कॉपर पे भी एक तरह से टैरिफ लगा दिया है और साथ ही साथ हमारी ऑटो कंपनी पे भी एक तरह से इसने टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर्स भी डाउन चल रहा है। मार्केट में फॉल होने का एक और रीजन है आपका जेन स्ट्रीट स्ट्रैटेजी। जैसा कि आपको पता है कि जेन स्ट्रीट एक तरह से जो स्कैम और मैनिपुलेशन कर रहा था, जिसकी वजह से 15 to 20% तक का वॉल्यूम ड्राई डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा एक स्लो डाउन आ चुका है मार्केट। तो ये थे निफ्टी के फॉल होने के कारण। अब एक तरह से अगर हम प्रीशियस मेटल जो कमोडिटी में अगर हम देखें, अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें तो देखो फटाफट यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और गोल्ड में फिर से एक तरह से मोमेंटम दिख रहा है। देखो चांसेस ये है कि यहाँ से वापस से अपना हाई ब्रेक करेगा। इसका सिंपल रीजन ये है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, हर कंट्रीज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है ना, वो फिर से गोल्ड को बाय कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो गोल्ड से अपनी डिपेंडेंसी हटाएं और गोल्ड को अपना रिजर्व में रखें। जो उनका फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, उसमें वो अपनी गोल्ड की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं और वो फिर से गोल्ड बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से मोमेंटम आएगा गोल्ड के अंदर और जिसकी वजह से गोल्ड का टारगेट हमारा जो है वो है 1,25,000। तो अगर मार्केट में अगर आपको खेलना है और आप कैश पोजीशन में लोगे तो आप लोग गोल्ड बीस कर सकते हो। अगला चार्ट है आपका सिल्वर का। अगर हम देखो सिल्वर को भी देखें ना, सिल्वर में बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है, आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को एक तरह से ब्रेक किया और अभी भी चांसेस है और इसका टारगेट अभी भी 1,20,000 तक का है। इसका भी 1,20,000 तक का इजीली जाएगा, बिना कोई रुकावट से जाएगा। अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है सिल्वर में तो आप सिंपल क्या काम कर सकते हो कि सिल्वर 20 खरीद सकते हो। कैश पोजीशन में करना, कोई भी फ्यूचर ऑप्शन मत करना यार, वो रिस्की होता है। आप सिंपल कैश में सिल्वर 20 खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि यार खरीदना है इसको। अब इसको खरीदना कहाँ पे है और कैसे खरीदना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक पहले से मोमेंटम आ चुका है, तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत जरूरी होता है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, जैसे ही थोड़ा सा भी रिट्रेस करता है ना वहां और वहां पे एक तरह से सपोर्ट बनाता है, तो वहां पे आप लोग अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड लेके इसमें ट्रेड कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अभी भी कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी अगर आप बाय करोगे ना तो भी आप इतनी बड़ी जर्नी को इजीली कैप्चर कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा भी रिट्रेस करता है तो और बाय करना वहां पे। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिल्वर का व्यू। अब हम देख लेते हैं यार अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला मैं स्टॉक बताता हूँ आपको, EID पैरी। ये आपका शुगर स्टॉक है। तो इसके पीछे की न्यूज ये है कि जो राइस का प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत ज्यादा हो चुका है। अब जैसे ही क्या होता है कि राइस का सप्लाई ज्यादा होगा ना मार्केट में, उसके वजह से प्राइस टूट जाते हैं। अब जैसे ही सस्ता राइस आपको मिलेगा तो ये कंपनीज ना राइस को बाई करती है मार्केट से सस्ते रेटों पे और उससे वो इथेनॉल बनाती है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इथेनॉल को हम आजकल यूज कर रहे हैं पेट्रोल में थोड़ा बहुत ब्लेंड करके, ताकि हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सके पेट्रोल के ऊपर। और इसको गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा पुश कर रही है, इसलिए हमने EID पैरी को रखा है। अब यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं इजीली। अगर हम 15 मिनट चार्ट भी देखें इसका, ठीक है, अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो आप इजीली इसमें ट्रेड ले सकते हो। आप लोग यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आप इसको राइड करना। ठीक है, तो 1150 का एक तरह से स्टॉप लॉस लेके आप इसको राइड कर सकते हो स्टॉक को। दूसरा जो स्टॉक ऑफ द वीक है हमारा वो है ग्लोबल स्पिरिट। ये देखो कितना प्यारा चार्ट है। यहाँ पे से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं फटाफट,
यहाँ पे से ट्रेंड लाइन है और ये आपका सपोर्ट एरिया बनना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे आप करना 999 का आप इस तरह से स्टॉप लॉस दे सकते हो और इसको पूरा राइड करना। और जैसे ही अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है आप इसके ऊपर राइड कर सकते हो इजीली। तीसरा जो स्टॉक ऑफ द वीक है वो है पिरामल एंटरप्राइज। देखो यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग एक तरह से जो रेजिस्टेंस थी उसने इसको ब्रेक कर दिया है। अगर ये अगले हफ्ते थोड़ा बहुत सस्टेन करने लग जाता ना, यहाँ पे अगर यहीं पे थोड़ा बहुत काम करने लग जाता तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक जिसके ऊपर आप लोग अगले हफ्ते ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले क्या था, सिल्वर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। उसके बाद आपका गोल्ड आ गया, तीसरा आ गया आपका ग्लोबल स्पिरिट, चौथा आ गया पिरामिड एंटरप्राइज और पांचवा है आपका EID पैरी। इन पांचों पे आप जरूर अपने वॉच लिस्ट पे रखना और अगले हफ्ते अगर थोड़ा सा भी आपको मोमेंटम इनमें दिखता है तो डेफिनेटली इनके ऊपर बाय करके राइड करना इनको। तो ये थी हमारी मार्केट आउटलुक वीडियो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।